संसद के मॉनसून सत्र में हंगामा तय है। कांग्रेस ने शांतिपूर्ण मॉनसून सत्र के लिए सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की शर्त रखी थी, लेकिन बीजेपी ने इसे ठुकराते हुए आक्रामक रहने की रणनीति अपनाई है। कल सुबह से देर रात तक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अलग अलग बैठकें कर यह रणनीति तैयार की है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ देर रात तक बीजेपी नेताओं की एक के बाद एक चली बैठकों में जो कुछ छनकर बाहर आया, उससे साफ हो गया कि कल से शुरू होने वाला संसद का मॉनसून सत्र हंगामेदार होगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के हमलों को भोथरा करने के लिए बीजेपी संसद के भीतर और बाहर आक्रामक रहेगी और कांग्रेस के दबाव में किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, जिसकी शर्त कांग्रेस ने रखी थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में इसी से अपनी तकरीर आरंभ करेंगे कि उन्होंने ललित गेट में जो दोषी या जिन पर आरोप लगे हैं और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ये उनके इस्तीफे अनाउंस करेंगे। और यदि भारतीय जनता पार्टी इन 1-2 दिन में उन पर एक्शन लेती है तो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट का चलना और आसान होगा। सूत्रों के मुताबिक अगर कांग्रेस ने ललित मोदी मामले पर ज्यादा हंगामा किया तो बीजेपी नेता ललित मोदी के उन खुलासों पर कांग्रेस को घेरेंगे जो उन्होंने प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा को लेकर किए। इस मुद्दे पर सरकार और पार्टी कुछ नए तथ्यों और नए डॉक्यूमेंट्स के जरिए खुलासा कर सकती है। ललित गेट और व्यापम घोटाले में मोदी सरकार की किरकिरी होने के बाद अब देर से ही सही बीजेपी को ये बात समझ में आई है कि संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष पर आक्रामक रुख अपनाने में ही उसकी भलाई है। मॉनसून सत्र में कांग्रेस के हमले से निपटने के लिए रविवार को बीजेपी नेताओं की लगातार बैठकें हुई। कल सुबह अमित शाह के घर 11 बजे अकबर रोड पर बीजेपी नेताओं की 3 घंटे लंबी बैठक चली। बैठक में अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, वसुंधरा राजे, रामलाल और कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। बैठक में ललित मोदी मामले पर सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे ने अपना पक्ष रखा। फिर देर रात शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी अध्यक्ष से मिलकर व्यापम घोटाले के तमाम पहलुओं से उन्हें अवगत कराया। शिवराज से मिलने से पहले अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष ने पार्टी प्रवक्ता एमजे अकबर, श्रीकांत शर्मा, अनिल बलूनी और संबित पात्रा के साथ भी रणनीति बनाई ताकि उन्हें माकूल जवाब से लैस किया जा सके। रीमा पाराशर के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।